दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी के बारे में कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होती है आप सभी को दी जाती है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को शामिल करने या बीएड को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी लंबी बहस आपको देखने के लिए मिली। अब उसको लेकर अंतिम फैसले के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबी सुनवाई के बाद से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। अब ऑर्डर रिजर्व हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि फैसला कब सुनाया जाएगा और ये फैसला कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आप सभी को वही जानकारियाँ देता हूँ जो मुझे सुप्रीम कोर्ट से मिलती हैं, या फिर उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से। कई जगहों पे आपको मनगढ़ंत चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिलेगा। सुनवाई को लेकर आपको लाइव भी दिखाया, ऑडियो के माध्यम से भी सुनवाया। अब हम बात करते हैं कि आपका ऑर्डर कब आने वाला है, लेकिन कई पॉइंटों को लेकर ही बात करेंगे। कल हुई सुनवाई के बारे में क्या क्या देखने के लिए मिला, कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो सुनवाई के अंदर लगभग 3 घंटे में यहाँ से कोर्ट के अंदर रखे गए, चाहे वो बीएड की तरफ से हो या बीटीसी की तरफ से। अगर बात की जाए इस फैसले के बारे में, तो जब जजेस के माध्यम से कल इस मामले को लेकर सुनवाई की जा रही थी, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि जो ओरल आर्गूमेंट है वो बस यहीं तक किए जाएंगे, इसके बाद में कोई भी यहाँ से ओरल आर्गूमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो जो छात्र इस बात का इंतजार करें कि फैसला आप सभी का कब आने वाला है, वो इसको समझ लें कि जजेस के माध्यम से कहा गया कि ओरल आर्गूमेंट नहीं होंगे, लेकिन जो रिटन में कोई अगर बताना चाहता है, बोलना चाहता है, रिटन में हमें दे सकता है। तो रिटन में देने के लिए समय दिया गया, फ्राइडे का दिया गया है। कुछ छात्र पूछे थे कि सर जो फ्राइडे वो कल वाला मतलब कि आज वाला है, तो आज वाला फ्राइडे नहीं है। ये जो आपको फ्राइडे देखने के लिए मिलेगा वो नेक्स्ट फ्राइडे की बात की जा रही है, मतलब कि अगले शुक्रवार तक यहाँ से रिटन में जो बहस है वो दाखिल की जाएगी और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब बात कर ली जाती है ऑर्डर के बारे में कि आपके ऑर्डर कब सुनाया जाएगा। तो फ्राइडे तक तो जजेस के माध्यम से ऑर्डर को लेकर कोई काम किया नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सैटरडे और संडे, उसके बाद फिर मंडे से आपके ऑर्डर को लेकर जजेस काम करेंगे। पहले कम से कम क्या होता है कि जजेस के माध्यम से दोनों बहस को रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 पार्टी है, एक बीएड एक बीटीसी। पहले बीएड की बहस को रखेंगे, फिर बीटीसी की बहस को रखेंगे। इसको समझने के लिए लगभग 1 से या 2 हफ्ते का समय चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बहुत सारी स्टेट हैं, एमएचआरडी, एनसीटी, केंद्र सरकार, बीएड, बीटीसी और भी अलग अलग राज्य सरकारें। तो इन बहस को समझने के लिए 2 हफ्ते का समय लग ही जाएगा। तो अगले फ्राइडे के बाद जो मंडे आपका शुरू होगा, तब से आपको 2 हफ्ते लगेंगे ऑर्डर के बारे में, और 1 हफ्ता लगता है ऑर्डर को लिखने में। ठीक है ना, फिर जब ऑर्डर लिखाया जाएगा, दोनों बहस जब लिख जाएंगी, फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा कि किसके पक्ष में ये ऑर्डर जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, मिनिमम जो समय आप सभी को चाहिए होता है किसी ऑर्डर को लिखने के लिए, आप सभी को नहीं, जजेस को, तो लगभग 4 हफ्ते का समय चाहिए होता है, और 4 हफ्ते के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाता है आमतौर पर। तो ये जो आपका ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट फ्राइडे से, तो 23 तारीख तक यहाँ से सभी के माध्यम से अपनी रिटन बहस दे दी जाएगी और कोर्ट अपना काम शुरू कर देगी। तो 23 जनवरी के बाद आपके ऑर्डर को लेकर कोर्ट के माध्यम से काम शुरू किया जाएगा। आमतौर पे किसी ऑर्डर को जारी करने में 90 दिन का समय लगता है, तो इस ऑर्डर को जारी करने में आप सभी को 90 दिन से कम का समय लगेगा ही लगेगा, और ये जल्द ऑर्डर आ जाएगा। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि इस ऑर्डर के आने की तारीखें क्या देखने के लिए मिलेंगी।
लगभग मान करके चलिए कि 20 फरवरी के आसपास बीएड बनाम बीटीसी को लेकर आपको जो फाइनल ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। सारी चीज़ें जब आप समझेंगे और जब आपका ऑर्डर आएगा तो आप इस वीडियो को खोल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि 20 तारीख के आसपास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। आमतौर पे ऐसा ही होता है, अगर मामला फंसता है तो इसमें 10 दिन या हफ्ते का समय आपको और लिया जा सकता है या पहले भी ऑर्डर दिया जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट रहेंगी आप सभी को मिलती रहेंगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैसले के बारे में कि क्या फैसला देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द करेगी? अगर एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द किया जाता है तो बीएड को एलिजिबल कर दिया जाएगा पहला, या फिर बीएड को यहाँ से एलिजिबल कर दिया जाएगा और एनसीटीई की अधिसूचना को बहाल कर दिया जाएगा। जो राजस्थान ने रद्द की है उसको यहाँ से मंजूरी मिल सकती है। अगर उनको मंजूरी मिली तो बीएड की यहाँ से जीत हो जाएगी। कल की सुनवाई के अंदर बहुत सारे पॉइंट रखे गए थे, उन्हीं में से एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि एनसीटीई के माध्यम से बीएड को जो अलाउ किया गया वो किसी एमपी के कहने पे किया गया, उनकी रिकमेंडेशन पे किया गया है। तो पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बहस करते हुए बताया गया कि ऐसा नहीं है। एनसीटीई के माध्यम से 2016 से ही यहाँ से कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता देने की कोशिश की गई थी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर उन्होंने 2016 से ही विचार करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि किसी एमपी के कहने पर नहीं था, सरकार पहले से ही विचार कर रही थी बीएड को लेकर और बीएड पहले से एलिजिबल भी था, 2 साल के लिए बाहर किया गया था। ऐसी भी इस प्रकार की बहस पीएस पटवालिया जी के माध्यम से की गई थी, क्योंकि मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से सवाल खड़ा किया गया था कि एनसीटीई की तरफ से जो बीएड के लिए नियम बनाया गया था वो सिर्फ केबीएस के लिए था। तो इसको लेकर पीएस पटवालिया जी ने समझाया कि ऐसा नहीं है, पूरे देश के लिए एनसीटीई के माध्यम से 2016 को एक मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग के अंदर तमाम सेक्रेटरी वहाँ पे उपस्थित थे और इस मुद्दे को लेकर विचार किया गया था कि जो बीएड है वो 2016 से ही तैयारी की जा रही थी। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सभी राज्यों में शामिल करने की बात भी की गई थी। फिलहाल ये तो उसको लेकर खंडन कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी सी एनसीटीई को लेकर, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से कोई ज़्यादा बहस की नहीं गई थी। पहले दिन जब एनसीटीई के अधिवक्ता ने बोला था तो बताया था कि बीएड को इसलिए शामिल किया गया था जिससे कि योग्यता के साथ कोई समझौता ना हो सके। आप जानते हैं कि वहाँ पे बार बार जब बात आती बीएड को लेकर तो बीएड के अधिवक्ता, इसके अलावा बीटीसी के अधिवक्ता तो ये कहते हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, लेकिन बीएड के अधिवक्ता या एनसीटीई के अधिवक्ता इसको क्वालिटी एजुकेशन के नाम से बताते हैं, मतलब कि गुणवत्ता को लेकर या फिर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएड को लाया गया है। तो एनसीटीई के अधिवक्ता के माध्यम से भी इस बात को बताया गया कि बीएड को इसलिए शामिल किया गया जिससे कि योग्यता के साथ कोई समझौता ना हो और उनको यहाँ पे शामिल करते हुए जो छात्र पढ़ रहे हैं, गरीब छात्र, उन सभी तक एक सही और उच्च गुणवत्ता शिक्षा मिले। फिलहाल अभी सभी अलग अलग वकीलों के माध्यम से अपनी रिटन में बहस दाखिल की जाएगी। उसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट रखे जाएंगे वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। कल पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बीएड को लेकर जो बहस की गई थी उसमें बहुत सारे नए नए पॉइंट भी देखने के लिए मिले और कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से उठाए गए उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए थे। लेकिन बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर सभी के माध्यम से अपनी अपनी रिटन बहस दाखिल की जाएगी और उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। कोर्ट से संबंधित तमाम जानकारी और भर्तियों से संबंधित तमाम जानकारी पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।